हेलो फ्रेंड्स, कल तक हमने 5 तक क्वेश्चन किए थे, आज हम 6 क्वेश्चन करेंगे। इसमें कह रहे टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, मतलब एंगल की जो दो एंगल है उनकी मेजर है इक्वल। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द दूसरे जो एंगल है उनकी मेजर भी इक्वल होनी चाहिए। देखिए इसमें कह रहे हैं, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3.3 है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं टू एडजेसेंट एंगल of parallelogram are equal length, इक्वल मेजर। जैसे आपको ये डायग्राम बना के बता देती हूँ। ये दो एंगल हैं जिनकी वैल्यू x है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एक लाइन और लिख दो, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। अब दो एंगल है जिसका वैल्यू है x प्लस एक्स, ऐसे मान लो, इसे मैं ए बी सी डी ऐसे मान लेते, ठीक है। x प्लस एक्स 180, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/2, 90 डिग्री। तो ईच एंगल कितना हो गया, मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहे हैं, देखो आपको फिगर दी गई है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था जिसे मैंने 7 डाल दिया है, वही कह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एडजेसेंट फिगर HOP, देखो आपको HOP फिगर दी गई है, फिर कह रहे हैं फाइंड द एंगल मेजर XYZ, हमें XYZ की वैल्यू निकालनी है जिससे हमें एंगल फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हमें दे रखा है 70 डिग्री, और ये एक बाइसेक्ट लाइन है जिसमें Z एंगल है दिया है 40 डिग्री, ये एंगल दिया गया है, ये X है, ठीक है, और ये Y है। देखो Y इंटीरियर अपोजिट एंगल जा रहा है हमारा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, क्या लिख दो, एंगल Y इक्वल टू 40 डिग्री, इंटीरियर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है। फिर एंगल Z, एंगल Y तो हमें पता चल गया। अब एंगल Z कैसे निकालेंगे, देखिए 40 डिग्री प्लस Z इक्वल टू 70 डिग्री, ये जो एंगल है ना वो इसके बराबर है, इंटीरियर है ना। फिर Z की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल डाल दो, एंगल Z इक्वल टू 70 माइनस 40, ठीक है। कितना आ गया एंगल Z इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इसके नाम भी डाल दो, हमने नाम नहीं डाले मैंने, H, ये O है, ये P है, ये E है, ठीक है। तो Z की वैल्यू आ गई, Y की वैल्यू आ गई, अब X की निकालनी है ना। तो X की हम निकाल देते हैं एडजेसेंट एंगल करके। देखिए यहाँ पे लिख देंगे एंगल 40 डिग्री प्लस Z प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। X की वैल्यू अब लिख देंगे, यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी आई हमारी 30 डिग्री प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इनका टोटल कितना है 70 प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री, तो X की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 180 माइनस 70, तो कितना आ गया 110। तो यहाँ पे लिख देंगे X इक्वल टू 110 डिग्री, Y इक्वल टू 40 डिग्री एंड Z इज इक्वल टू 30 डिग्री। इन सब का आप टोटल करोगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। सही है। अब 8 क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो 7 था, सॉरी
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। ये जो फिगर दी गई है पैरेललोग्राम है जिसकी सामने की साइड बराबर है। फाइंड एक्स एंड वाई वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पॉइंट वन में आपको फिगर दी गई है। सॉरी, फिगर थोड़ी ऐसी बनानी है। ठीक है, ये 26 है, ये 18 है, ये 3x है, ये 3y-1 है। ठीक है, चलिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इनके नाम डाल दो GUNS। ठीक है, चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू से, ये साइड इसके बराबर है, लिख देंगे GS इक्वल टू UN। ठीक है, तो 3x इक्वल टू 18। ठीक है, x इक्वल टू 18/3, 6। x की वैल्यू आ गई 6। देखिए अगर 6 की हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 18 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये है, यहाँ पे कर लेते हैं SN इक्वल टू GU। ठीक है, तो ये हो जाएगा GU करो, GU इज इक्वल टू SN, GU इक्वल टू SN। ठीक है ना, इधर 3y-1 इक्वल टू 26। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस में 1 में है, -1 जो है वो माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू 26 + 1 कितना हो गया, 3y इक्वल टू 27। ठीक है, तो y से 27 को 3 से डिवाइड करा तो कितना है, 3 9 जा 27। y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, x की वैल्यू 6 और 9 की वैल्यू, y की वैल्यू 9। ठीक है, अब है इसका पॉइंट 2। इसका पॉइंट 2 है, देखिए सेकंड पॉइंट में है। इसका डायग्राम कुछ ऐसे है। ठीक है, इसका नाम है RUNS। ठीक है, इसमें देखिए दो बाइसेक्ट लाइन आपको डॉट डॉट करके दी गई हैं। ठीक है, देखिए ये है 20 यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और ये है y+7। ऐसे ही ये 16 है और ये है x+y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, हम इस वाली इक्वेशन से तो हम XY की वैल्यू निकालने से रहे। ठीक है, तो हमें ये वाली SU यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टू द फिगर, अकॉर्डिंग टू द फिगर 20 इक्वल टू y+7। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 20 - 7, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 13। ठीक है, देखिए अगर y की 13 यहाँ पे हम रख देते हैं, 13 + 7 20 यही है ना। अब देखिए, अब इसको निकाल लेते हैं, y की वैल्यू हम इसमें रख लेते हैं, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन। अब ये है 16 इक्वल टू x+y। ठीक है, y की वैल्यू हमारी कितनी है, 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 16 - 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, x और y की वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहे हैं, देखिए देखो आपको फिगर दी गई है ना, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए एंगल, एक तो हमें ऐसे देखना है, फिर हमें ऐसे देखना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ऐसे देखेंगे। तो एंगल 70 L जो है एंगल वो E के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 में एंगल L इक्वल टू एंगल E। ठीक है, कितना हो गया, वो 70 डिग्री। तो एंगल E कितना आ गया हमारा, 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल E हमें पता चल गया। ठीक है, अब एंगल हमें एस निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम उसे निकाल देते हैं। एंगल के प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल के कितना है हमारा, 120 डिग्री, प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ये लिख दो, एंगल के इक्वल टू 120 डिग्री गिवन। ठीक है,
अब देखिए एंगल एस कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल एस कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब हम इसकी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू द फिगर, टू द गिवन फिगर। ठीक है, तो लिख देंगे एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंगल ई हमारा कितना है 70 डिग्री, एंगल एस कितना है 60 डिग्री, तो प्लस एक्स कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 130 कितना आया 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारी आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन 10 में हमसे बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन 10 में बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, विच ऑफ द टू साइड आर पैरेलल, कौन सी दो साइड पैरेलल है। तो देखिए हमारी एम एन जो है वो एल एम एल के बराबर है ना, एन एम, ये तो हमारी पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड मतलब सीधी सीधी है ना। देखिए ये एडजेसेंट एंगल है हमारे। ठीक है, तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंगल एम इक्वल टू, डायग्राम खींच लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन, ये एम, ये एल, ये के, ये हमें 100 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा 80 डिग्री। ठीक है, अब इसे हमें फाइंड क्या करना है, दो साइड पैरेलल साइड बतानी। यहाँ पे लिख दो सबसे पहले तो एंगल एम इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल एल इक्वल टू 180 डिग्री। लिख देंगे सम ऑफ एडसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या लिख देंगे, सम ऑफ टू एंगल, टू एडसेंट एंगल इक्वल टू 100 प्लस 80 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री। भाई इन दोनों का जो टोटल है 180 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या पूछ रहे हैं अपने से, एन एम इज पैरेलल टू के एल, सो दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के फाइंड एम, एंगल सी बताना है, फिगर 3.27। ठीक है, ये फिगर 10th की है, ये 11th की, ये 12th की। ठीक है, तो 11th में हमसे पूछ रहे हैं ए बी इज पैरेलल, यदि ए बी और डी सी पैरेलल हैं, ठीक है, तो हमें एंगल सी की वैल्यू बता, इस फिगर की वैल्यू हमें बतानी है इसकी। ठीक है, एंगल भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है निकाल लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब ये हमें एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, ये सी है, ये डी है, ये ए है ना। एंगल सी हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल सी बताइए। ठीक है, एंगल सी हमें बताना है। अब देखिए एंगल सी हमें कैसे बताएंगे, एंगल बी इक्वल टू 120 डिग्री गिवन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सम ऑफ टू एडसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम एक्स, या एंगल सी ही लिख देते हैं। ठीक है ना, तो लिख देंगे टू एंगल कौन से, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी हमें मानो 120 दिया हुआ है और एंगल सी हमें निकालना है। ठीक है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है,
कितना हो गया, एंगल सी कितना हो गया 60 डिग्री, वही हमें निकालना है। ठीक है, अब भाई 60 और 120 मिलाएंगे तो 180 आ जाएगा, है ना, 280 एंगल मिल जाएंगे हमारे, 180 हमें गेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 12। अब देखिए इसमें आपको फिगर दी हुई है कुछ इस तरह से, देखिए, है ना, तो एंगल आर जो है इनडायरेक्टली 90 डिग्री दिया गया है ना, ये 130 डिग्री है। ठीक है, देखिए इसकी मदद से हमें एस मिल जाएगा, इसकी मदद से हमें पी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे इन द फिगर 3.28, है ना, एस पी पैरेलल टू आर क्यू। ठीक है, अब ये पैरेलल हैं तो दो साइड कैसे पता चलेगी हमें, लिख देंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल पी हमें पता नहीं है, वो हमें पता करना है, क्यू हमें दे रखा है 130 डिग्री, यहाँ पे डाल दो एंगल क्यू इक्वल टू 130 डिग्री गिवन। ठीक है, तो एंगल ये सॉरी 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल पी कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 130, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया 50 डिग्री एंगल पी। ठीक है, अब एंगल पी जैसे हमने एंगल पी निकाला है ऐसे ही हम एंगल एस निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस हमें दिया हुआ नहीं है, एंगल आर हमें 90 डिग्री शो किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने इसमें बनाया ही नहीं फिगर। 130 डिग्री ये है, ये आर है, ये एस है, ये आर है, ये क्यू है, ये पी है। ठीक है, देखिए 90 डिग्री को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट 90 डिग्री लिख दिया है। एंगल एस कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, भाई एक 90 है तो दूसरा भी तो 90 ही होगा ना, आराम से। एंगल एस कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से यहीं पर हमारा एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना आपको कैसा लगा। ठीक है, बाय।